चलिए अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, सारणिक का क्या, डिटरमिनेंट का ना ऑब्जेक्टिव वाला ना पढ़ के हम लोग पहले क्या पढ़ते हैं, सब्जेक्टिव वाला, फिर ऑब्जेक्टिव पे भी आएंगे। तो इसमें भी क्या किया हम लोग, टाइप वाइज कर दिया है कि मान निकालने वाला मतलब 1 2 3 4 जहां तक का भी है सवाल हमारा, हाँ 100। तो अभी कितना अंक में पूछता, 2 अंक में, और उससे 2018 के पहले कितना 4 अंक में पूछता था, और वही चीज को कितना अंक में, 2 अंक में। तो इससे कुछ कुछ सवाल तुमको अभी जो पूछा जा रहा है 5 अंक में पूछा जा रहा है, उससे पहले 5 अंक में नहीं पूछता था। तो चलो टाइप वाइज में क्या होगा था, जो भी भूले हो रूल वगैरह ऑपरेशन वगैरह सब क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। चलिए पहला, लेकिन ईयर मेंशन नहीं किया कौन साल का नहीं है, बस इतना समझो 24 से लेकर कहां तक का, 9 तक का है। चलो बता दो इसका डिटरमिनेंट का, इसका मान ज्ञात करें, ठीक है। अब आपको बताने कि यदि कोई भी डिटरमिनेंट में यदि कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम समान हो जाए तो पूरा डिटरमिनेंट का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोशिश तो ये रहेगा हमारा, लेकिन वैसा दिया ही नहीं सवाल, 2 जगह आएगा नहीं समान या 0, तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं 2 जगह 0 लेकर आ जाए तो उससे थोड़ा आसान होगा। यदि ये सब भी नहीं आ रहा है तो कहीं कहीं 0 लेकर आ जाइए, फिर एक्सपेंड कर दिए। तो चलिए फिर इसको सोल्व करते हैं। हाँ तो देखो ये 1 1 सब आ रहा है, 1 है ना पूरा पूरा। तो अब बताओ कि इसमें इसको घटा देते हैं क्या, चलो मान लो आप इसको, ये डिटरमिनेंट है हमारा कितना, ये वाला बताओ कितना है, 1 1 1 2, फिर कितना 3 4 4 6 9, ठीक है। किसमें किसमें अप्लाई करोगे बताओ तो, R1 में अप्लाई कर रहे हैं, R3 में, ये देखो ये R1, ये R2, ये R3, ये C1 C2 C3। दिक्कत होता है बच्चों को किसको R1 R2 R2 है ना। तो इसमें इसको घटा देते हैं, यहाँ 0, फिर इसको इसमें घटा देंगे, 2 जगह 0 आ जाएगा। तो चलो फिर किसमें हम क्या है, R1 में, तो R1 में अप्लाई किया हम, अप्लाई किया R1 घटा कितना R2, फिर क्या कर दिया बताओ R2 किसका मतलब ले रहे हैं, फिर R2 माइनस कितना R3, ठीक है। अब देखो यहाँ पहले क्या किए, इसका मदद लेके इसमें माइनस किया हम, ऐसा नहीं है कि पहले इसमें घटा दिया फिर इसका मदद ले रहे हैं, गलत हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं हम, बताओ क्या आ जाएगा हमारे पास, इसमें से हो गया क्या 0 -1 माइनस का 2, फिर यहाँ कितना हो गया 0 माइनस का 1 कितना हो जाएगा माइनस का 3, कितना 149, ठीक है। और कुछ है नहीं ना, तो क्या करें, किसके अलाउंड एक्सपेंड कर दिए, हाँ कितना C1 ना, R1 नहीं C1, ये हमारा क्या एक्सपेंडिंग अलोंग किसका C1, ये कॉलम हो गया ना, ये C1 ये C2 ये C3, ये R1 R2। अरे खरा को हम लोग नहीं बोलते, खरा जितना स्तंभ है, स्तंभ को क्या बोलते हैं, कॉलम, बात खत्म। तो जितना खरा वाला हो गया वो क्या हमारा कॉलम। तो किसके अलोंग एक्सपेंड किया हम लोग, C1, तो ये गया और ये गया, इसका पोजीशन क्या है 1 3, पहले रो बाद में कॉलम ना हो जाएगा 1 1 3 1 सॉरी R3 1, क्योंकि R3 1 3 1 मतलब कितना 4 माइनस 1 पे पावर 4 करेगा क्या जाएगा प्लस, इसका मतलब कितना 1 आया, सॉरी प्लस का 1, फिर कितना जाएगा बताओ, ये गया और ये गया, कितना इतना गुना इतना कितना हो जाएगा 3, फिर कितना फिर यहाँ माइनस 1 गुना 2 माइनस का 2, क्लियर बात, कितना बचेगा हमारे पास, हाँ 1 ही बचेगा। कितना आ गया आंसर इसका 1 ही आ गया, ठीक है, ये आंसर हो गया। बोलो समझ में आई नहीं आया, नोट करते चलो, फिर नोट करो, नोट करो, बोलिए यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं कि C1 के अनुदिश विस्तार करने पर क्या एक्सपेंडिंग अलोंग C1 लिखे। अच्छा ये कंफ्यूजन नहीं होता ना, कोई बच्चा क्या होता है C1 दे रहा और यहाँ लिख क्या दिया R1, मामला गड़बड़ा जाएगा। चलो ठीक है आगे बढ़ते हम लोग, अगला देखिए फिर बता दो ना, चलिए फटाफट आप लोग भी हेल्प करो इसका, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हाँ 16 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया, 23 हो गया, फिर 16 हो गया, 7 फिर कितना 32, फिर 19, फिर कितना 13। अच्छा 9 7 कितना हो गया, देखो थोड़ा दिमाग लगाना इसलिए रिवीजन करवा रहे हैं ताकि देखे तुरंत इसके साथ क्या करना है। तो 9 7 कितना 16 में घटेगा, ये आएगा, हाँ 0 नहीं आएगा, इसमें अप्लाई कर रहे हैं C1 में, और किसके मदद से C1 सॉरी C2 और C3 का, 9 7 16 में घटा 0, 16 16 7 इसमें घटा है
0, फिर इतना 19 और 13 32, इसमें घटाए 0, कोई एक कॉलम पूरा 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट का मान क्या हो जाएगा, तो कर लो फिर अप्लाई, फटाफट लिखो फटाफट साथ साथ। अप्लाइंग कितना में C1 क्या, C1 यहाँ देखो माइनस, यहाँ देखना C1, हाँ ब्रैकेट कितना C2 प्लस कितना C3, किसमें अप्लाई कर रहे हो तुम, C1 में, किसके मदद से, C2 प्लस C3 के माइनस ना। तो आओ सर फिर कितना मिला हमें बताओ, यहाँ कितना 0, यहाँ भी कितना, अरे 0 ना है, हट डायरेक्ट क्या, फिर कहाँ करना है फिर यहाँ कितना 0। अब ये तो कुछ नहीं किया इसके साथ, नहीं इसके साथ कुछ नहीं किया सर, जो हाँ नहीं, किसी किसी को लगता नहीं इसके साथ भी जोड़ दिया, जिसका मदद लिए हैं कुछ नहीं करना है क्या। तो हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि हाँ C1 के क्या है, सभी एलिमेंट क्या है, अवयव क्या है, शून्य है, इसीलिए हमारे पास ये जो लिख दो ना टोटल इतना बराबर क्या हो गया 0, बात खत्म। नोट कर लीजिए फिर इसको, हो गया इतना, बढ़े आगे, चलो बढ़े यार। इसका बताइए नाम मान, फिर क्या हो जाए बताइए, क्या दिया हमें कि सर ये है हमारे पास डिटरमिनेंट इतना कितना 2 - 3 5 6 0 4 1 5 - 7 है, ये सब का सब पूछा हुआ है ना। बताओ क्या करोगे गुना। अब देखो इसमें इन दोनों को जोड़ के इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, फिर इसको इसमें कोई नहीं आने वाला, इसमें 2 से गुना करके इसमें घटा दो, यहाँ क्या आ गया 0 नहीं आ जाएगा। अब फिर इसमें हाँ 5 और 10 में घटाओगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 13, अरे ये इसमें घटाओगे ना फिर तो माइनस वो था ही 13 आ जाएगा, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 5 था और 14 माइनस का 9, ये प्लस हो जाएगा, हाँ प्लस का 19 हो जाएगा, तो 21 का 0, फिर यहाँ कितना 6 से गुना कर देंगे इसमें 6 से गुना करके इसमें क्या कर देंगे हम घटा देंगे, तो यहाँ फिर क्या आ जाएगा 0 नहीं आएगा। चलो ठीक है, चलो इतना, हाँ बिना ऑपरेशन का क्यों नहीं हो सकता, फिर करो फिर, ठीक है चलो चलो, किसके R1 के 0 नहीं आ रहा था, फिर चलो फिर तब R1, चलो ठीक है, एक्सपेंडिंग अलोंग कितना R1 कितना हो जाएगा बताओ 2 का कितना हो गया बताओ, ये गया ये 0 हो गया, माइनस कितना हो गया 20, माइनस ये तो माइनस हो जाएगा ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा इसका प्लस, क्या माइनस प्लस, फिर ये गया और ये गया, कितना हो जाएगा माइनस का 42 हो गया, माइनस का कितना हो गया 4, अब प्लस का कितना 5, ये गया ना 56 कितना हो जाएगा 30 माइनस का 0, ठीक है यहाँ तक कितना हो जाएगा माइनस का 40, फिर प्लस कितना 3 कितना हो जाएगा ये माइनस का 46, अब प्लस का 150 कितना हो जाएगा माइनस का 40 माइनस का 4 6 18 और 4 12 1 13, अब प्लस का कितना 150, जोड़ो कितना आता है माइनस का, कितना आया माइनस का कितना, हाँ 8 हो गया और 4 3 7 हो गया, इतना हो गया, अब प्लस का कितना हो गया 150, बताओ कितना बचेगा 38, माइनस का 38 हो गया, 28 गजब गुना जोड़ घटा कर रहे हो, फिर बताओ क्या हो गया ये, हाँ ये आंसर हो गया, नोट करो इसको, हो गया नोट करो। चलिए हो गया इतना, बढ़े आगे, चलो शरीर के साथ साथ दिमाग को, चलो आगे देखो फिर क्या कह रहा है। अगला सवाल देखिए, निकालिए इसका मान कितना आ जाएगा फटाफट, डायरेक्ट बताओ, डायरेक्ट हल कर दोगे, चलो ठीक है, कितना आ जाएगा 497,357 कितना हो गया 545, ठीक है चलो इतना हो गया, कितना के R1 के, चलो R1 के अनुदेश, चलो एक बार डिटरमिनेंट दिखा देते हम, कितना बचेगा 5745 माइनस कितना फिर 9, कौन ये गया कितना 3755, ठीक है प्लस का फिर कितना 7, फिर कितना हो जाए बताइए तो 3554, यही ना, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए फिर डायरेक्ट, कितना हो जाएगा 4, बताओ इसका कितना हो जाएगा 25
माइनस फिर कितना 28, फिर माइनस 9, फिर कितना हो गया, अच्छा चलिए 15 लिख दिया, माइनस का कितना 35 लिख दिया, फिर कितना प्लस का 7, कितना हो जाएगा ये 12 माइनस का कितना 25 हो गया। ठीक है, बताइए साहब इसका फिर कितना आ जाएगा, 4 गुना कितना माइनस का 3, माइनस का 9, माइनस का 20, फिर कितना प्लस का 7 गुना कितना माइनस का 13, बताओ कितना हो जाएगा ये माइनस का 12 प्लस 9 दूनी 18, 180 हो गया, माइनस 13 73 91 हो गया। ठीक है, माइनस 12 कितना हो जाएगा माइनस, चलो इधर से आ जाओ, माइनस 12 प्लस का कितना 79 ना, अच्छा 89 हो गया ये हमारा, कितना हुआ 89, कितना बचा बताइए तो फिर 77 हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया, नोट कर लीजिए फिर इसको, हो गया इतना नोट, बढ़िया से आगे चलो आगे बढ़ते हैं। बड़ा आसान सा सवाल था, इसका बता दो फिर क्या आ जाएगा, है ना, सीधा सॉल्व करते हैं यहीं से, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस का कितना 7x बराबर कितना इतना हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का कितना 10 इक्वल टू 0 हो गया क्या, हाँ कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 2x प्लस का कितना हो गया 10 इक्वल टू 0, क्या कॉमन आएगा x कॉमन आएगा, x माइनस 5 माइनस का 2 x माइनस का कितना 5 0 कितना x माइनस 5 फिर कितना x माइनस 2 0 हो जाएगा क्या, तो हम लोग क्या करेंगे, या तो x माइनस 5 बराबर में क्या होगा 0, या फिर कितना हो जाएगा x माइनस 2 बराबर क्या होगा 0, बताइए x बराबर कितना हो जाएगा 2, और यहाँ भी x बराबर कितना ले सकते हैं 5, ये आंसर हो गया क्या, बढ़िया से आगे, कोई दम तो था नहीं। देखो भले लगता है डिटरमिनेंट के में कि दम नहीं होगा बना लेंगे, लेकिन अरे टाइम क्या ऑपरेशन लगा है उसके साथ, इसके लिए सवाल में दम हो जाता है। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो याद रहेगा। बता दो इसका फिर, अब ये टाइप 2 में आ गया ना, अब ये वाला मैं ना कि या तो प्रूफ करने दे देगा या तो फिर सीधा छोड़ देगा, इसका हल करो, बताइए क्या करेंगे हम लोग इसको पहले, मान लेते हैं कि चलिए सर सॉल्व कर लिए, मान लेते हैं कि डेल्टा इतना बड़ा कितना है हमारा 1 1 1 हो गया, ए बी सी हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का सी क्यूब। तो पहले ये है कि भाई क्या करो, कोई एक रो या कॉलम में पूरा 1 लेके आओ, पहले से 1 है ही, तो 1 है तो क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, माइनस करेंगे 2 जगह क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 1 जगह 1 आ जाएगा, तो किस में अप्लाई कर रहे हैं हम, अप्लाई कर रहे हैं हम कितना C1 में, तो C1 माइनस का कितना C2, चलो एक साथ ना, चलो एक कितना C2 में कर रहे हैं, C2 माइनस C3, बोलिए समझ में आई नहीं आया, एक साथ काम कर दिया, बहुत अच्छा बात है, समझ में आ रहा है आपको, बताइए क्या ले सकते हैं इसका जगह हम, इतना माइनस इतना 0, a माइनस बी, फिर कितना हो जाएगा ये a क्यूब और माइनस का b क्यूब, फिर इसमें घटाओगे b माइनस सी, फिर कितना b क्यूब माइनस का c क्यूब 1c क्यूब। ठीक है, चलिए बताइए C1 से क्या आ रहा है ना, C1 से क्या आ रहा है बताइए, a माइनस बी, क्या a माइनस बी, तथा C2 से क्या आ रहा है आपका, C2 से कितना b माइनस सी, कॉमन लेने पर कितना आ रहा बताइए तो हमें, कि इतना आया, बताइए a माइनस बी फिर कितना b माइनस सी, ये ना आया। अब बताओ यहाँ से कितना बचा हमारे पास, यहाँ 0 यहाँ 1, अब a क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला हुआ, a माइनस बी ना, a माइनस बी इंटू कितना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, बताइए क्या कॉमन ले लिए हम, a माइनस बी तो ले लिए, क्या बचा हमारे पास a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी, फिर इसमें क्या बचा है 0 1, यहाँ फिर कितना बचा है बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस बी सी, इधर थर्ड में क्या बचा हमारा 1c क्यूब। ठीक है, इधर दिख रहा है ना, चलो ठीक है, ये वाला इसके साथ ये हो गया। हाँ अब बताइए कितना आ जाएगा ये, एक्सपेंड कर दो फिर कितना आ जाएगा बताइए, हाँ बताओ एक्सपेंड कर देते हैं किसके अलाउ R1 के अलाउ, क्या एक्सपेंडिंग अलाउ कितना R1, या फिर लिख सकते हैं R1 का अनुदेश क्या करने पर विस्तार करने पर, तो बताइए सर कि ये क्या मिला हमें कि a माइनस बी, ये ना b माइनस सी, तो b माइनस सी क्या बचा आपके पास बताइए तो 1 लोगे, इसका पोजीशन तो कितना आएगा
प्लस ही आएगा। तो ये गया और ये गया, कितना, इतना गुना इतना, फिर इतना गुना इतना। यहाँ लिखे इस चीज को, चलो दिखा देते हैं, चलो ये आ जाओ, कितना 1, यहाँ पे कितना 1, फिर कितना यहाँ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का कितना ए बी ना, हाँ इधर वाला में फिर कितना, ऐसे तिरछा लिख देते थोड़ा सा, बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का कितना बी सी, ठीक है। अब गुना हो जाएगा इसके साथ, ये गुना इतना, क्या मिलेगा हमें बताइए तो, a माइनस बी, फिर कितना b माइनस सी, फिर कितना मिला बताइए, एक गुना इतना करो ये नहीं हुआ, तो एक गुना इतना कितना बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी, क्या कौन गया बताइए तो, माइनस का बी प्लस का बी कैंसिल हो गया, तो a माइनस बी, फिर कितना b माइनस सी। अब बताइए, अब यहाँ ध्यान दीजिए इस बात पे, तो क्या मिला हमें, अच्छा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं इसको क्या हम, चलो सी प्लस ए लिख दिए इसको, इनटू में कितना सी माइनस ए लिख दिए। अब इन दोनों से क्या को बना रहा, बी को बना रहा, तो प्लस का बी, तो यहाँ क्या बचा सी माइनस ए, ठीक है यहाँ तक। अब इन सब में से पूरे में क्या ए माइनस सी माइनस ए आ रहा, तो चलो ए माइनस बी, फिर कितना बी माइनस सी, फिर यहाँ कितना सी माइनस ए। अब बताइए अंदर में क्या बचा, यहाँ हाँ सी प्लस ए बचा, अब प्लस का कितना बी, तो लिख सकते हैं प्लस बी प्लस सी, यही सब प्रूफ हो, प्रूफ तो नहीं कह रहा था ना, ये निकालने के लिए कहता है टाइप 2 में इसी तरह सवाल है, बस इसी ऑपरेशन के साथ बनाना हमें। अब प्रूफ भी पूछ देता है, यहाँ छोड़ दिया आपको कि चलिए आप अपने कैलकुलेशन पर आत्मविश्वास रखिए और आंसर सही जगह पहुंचाइए, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको, नोट कीजिए इसको। चलिए समझने में कोई दिक्कत है नहीं ना, चलो अगला सवाल देखो क्या करा, चलो इसका क्या, इसका मान ज्ञात करिए, ठीक है। फिर वही हो गया, सेम सवाल हो गया, इसको जोड़ोगे है ना, इसको जो इसमें घटा दो, ये जीरो हो गया, इसको जोड़िए तो सेम हो गया ना, टोटल डिटरमिनेंट का मान क्या जाएगा 0। ये कब पूछा 2022 में, इससे पिछला सवाल जो पूछा था आपको, अरे इसको जोड़िएगा नहीं आएगा ये, C1 में C2 क्यों घटा है, हम C1 में अप्लाई कर रहे हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, दो कितना आ रहा है 26 31, अच्छा 57 हो रहा है, अच्छा ठीक है फिर तो C1 में C2 को घटा रहे हैं, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चलो हो सकता है मान लो कि ये है, ये कर लिया, ठीक है। दो जगह जीरो आएगा, नहीं आएगा जीरो तो क्या हो गया, कोई मान आएगा इसका, नहीं आएगा, मान लीजिए जीरो ही आना, हाँ चलो ठीक है, ये हो गया, दो जगह जीरो आ जाएगा, किसमें अप्लाई कर रहे हो आप C1 में, तो C1 माइनस कितना C2 प्लस कितना C3, यही ना। तो बताइए कितना आ गया, बताइए यहाँ जीरो आया, यहाँ जीरो आया, इसमें से जोड़ोगे कितना आएगा बता दो, 6 ये कितना हो गया 7 और 3 2 कितना हो गया 5, किसमें घटाओगे 63 में, 10 3 13 7 6 13 खत्म, कितना बचा हमारे पास 6 बचा। अब यहाँ कितना 11, यहाँ कितना 10, यहाँ 26, यहाँ कितना 11 26 31, कहाँ पे 12 होगा, अच्छा यहाँ 12 है, चलो 12 है, ध्यान देना। तो अब बताइए किसके अलग स्टार्ट कर देते हैं C1 के, तो चलिए एक्सपेंड कर दिए हम किसके अलग C1 का नोटिस विस्तार करने पर कितना मिला हमें 6, कौन गया ये गया और ये गया, कितना 12 11 10 26 है ना, यही ना। तो चलो कितना हो जाएगा बताइए तो, इतना गुना इतना ना, कितना हो जाएगा 12 गुना कितना 26 माइनस 10 गुना कितना 11, ये नहीं मिला, तो आज ये फिर कितना हो जाएगा बताइए, 12 छः का 72, 7 बचा हमारे पास, 12 ना 24, 24 6 कितना हो गया 24, कितना हो गया 312 हो गया, फिर माइनस कितना 110 हो गया, घटाइए इसमें कितना आ जाएगा बताइए, 10 में कितना 2, फिर कितना हो गया 0, फिर कितना 202 आ गया, फिर कितना 6 दूनी 12, फिर 6 दूनी कितना 12 से 12 आ गया, ये आंसर आ जाएगा, जोड़ने एक जीरो आया आंसर, यदि होता वैसा जीरो आता दिया आता, समझ में आया नहीं आया, ठीक है फिर 57 रहता तो हो जाता है इसका। आगे बढ़िए, इसका ये तो कह रहा सिद्ध कीजिए प्रूफ क्या 0, अब देखो हाँ ये हो जाएगा, इसको जोड़िए आएगा, इसको जोड़ेंगे 23 नहीं आएगा, हाँ देख लेते ना, इसको से जोड़ो कितना है, इतना आया 7 6 13 हुआ और 3 2 5, सही तो है, फिर ये 63 आ गया, तो लिख देंगे
कि देखिए इन किसी एक कॉलम का C1 के सभी अवयव क्या है, शून्य है, इसलिए दिए गए सारणी का मान क्या होगा, 0 होगा। समझ में आया नहीं आया? कर सकते हैं इतना हम लोग? चलो फटाक से कर देते हैं फिर हम लोग। क्या ये ले लिया? हाँ, LHS क्या है हमारे पास, 23, 11, 12, 46, 20, फिर कितना 26, 63, 26, 37। किसमें अप्लाई कर रहे हो? C1 में। C1 माइनस का कितना, C2 प्लस C3, क्या हो जाएगा ये 0 0 0। बाकी ये सब चाहिए फिर लिख देना, क्योंकि C1 के सभी अवयव क्या है, 0 है, इसलिए सारणी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, इसमें से इसका मान निकालना है, ठीक है। अच्छा, सब किसी एक में जोड़ दो सबको, देखो इसमें जोड़ लेते हैं हम लोग क्या, चलो। हाँ, क्या मिला बताइए तो, A माइनस बी, फिर B माइनस सी, C माइनस ए, B माइनस सी, C माइनस ए, A माइनस बी। और चलो एक काम करते हैं हम, काम क्या करते हैं भाई, ये बहुत दिक्कत दे रहा, चलो इसका ले लो, फिर ये आ गया, ये कॉपी कर लो, बस हो गया ना, उतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब बताइए सर किस में अप्लाई कर रहे हो आप, R1 C1 में ना, C1 में अप्लाई कर रहे हो, तो ये A प्लस का A माइनस का, C माइनस का C प्लस का, B माइनस का खत्म हो जाएगा, तो C1 में अप्लाई कर रहे हैं हम, है ना, C1 प्लस C2 प्लस C3। आ जाओ देख लो ना क्या मिला हमें बताइए, ये जोड़ोगे A प्लस का A माइनस का खत्म, B माइनस का B प्लस खत्म, C माइनस का C प्लस का खत्म, क्या बचा यहाँ 0, नहीं हो गया 0? अरे अच्छा चलिए साइड में कर देते, A माइनस बी प्लस B माइनस सी प्लस C माइनस ए, ये जोड़े C1 प्लस, अरे सबको जोड़ेंगे ना, इसमें सबको जोड़ रहे हैं, तो कौन गया, ये गया, ये से ये गया, फिर ये से 0। अब इसमें जोड़ो, ये B प्लस का B माइनस का, C प्लस का C माइनस का, A प्लस का माइनस का A प्लस का खत्म, फिर C माइनस प्लस 0 हो गया पूरा, तो फिर यहाँ कितना B माइनस सी, C माइनस A माइनस B, फिर कितना C माइनस A माइनस B, अब B माइनस C। बोलिए अब बताइए C1 के सभी अवयव क्या हैं, शून्य है, तो C1 के सभी अवयव अवयव क्या है, शून्य है, शून्य है, इसीलिए है ना, इसीलिए क्या हो जाएगा, सारणी का मान जो है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। समझे या नहीं समझे? कितना ये कब पूछा आपको, 2021 में पूछा। आइए अब इससे ये प्रूफ करना है, क्या बहुत अच्छा सवाल है ये। चलो भाई, तो LHS क्या है हमारा, चलिए कोई बात नहीं, LHS क्या है, ये है हमारा LHS, ठीक है। चलो फिर ले लो, बताइए किसमें किसको जोड़िएगा, C1 में। हाँ, जो लाना है उस पर ध्यान दे दीजिए आप थोड़ा सा, कि सर हमें लाना क्या है कि x प्लस A प्लस B प्लस C, x भी लाना है, तो x प्लस A प्लस B प्लस C, तो देखो कोई क्या किया, R1 में अप्लाई किया, R1 प्लस R2 प्लस R3 करते हैं, x प्लस A 1 2 3 x प्लस 3 हो जाएगा, लाना तो नहीं है हमें, तो इधर से जोड़ते हैं C1 वाला, ठीक है। तो A प्लस B प्लस C प्लस x, फिर यहाँ देखो A प्लस B प्लस C प्लस x, फिर A प्लस B प्लस C प्लस x, आ गया इतना, फिर C1 से क्या कर लेंगे, उतना कॉमन आ जाएगा हमारा, तो हम लिख सकते हैं कितना में, किसमें अप्लाई कर रहे हो, C1 में, C1 प्लस C2 प्लस कितना C3, क्या आ जाएगा बताइए सर, x प्लस A प्लस B प्लस C, यहाँ भी x प्लस A प्लस B प्लस C, यहाँ भी कितना x प्लस A प्लस B प्लस C, क्या फिर यहाँ कितना B C, x प्लस B C, फिर यहाँ कितना B, फिर x प्लस C, है ना। क्या कर सकते हैं हम लोग बताइए कि सर C1 से हम लोग क्या x प्लस A प्लस B प्लस C क्या कर लिए हम लोग, कॉमन लेने पर, ठीक है। क्या आ जाएगा बताइए तो x प्लस A प्लस B प्लस C, बताइए यहाँ क्या बचा हमारे पास 1 1 1, फिर कितना मिला हमें B x प्लस B, फिर यहाँ कितना B, यहाँ C C, फिर यहाँ कितना x प्लस C, कोई दो जगह 0 लगा जाते हैं, इसमें से हटा देते हैं, तो x प्लस A प्लस B प्लस C, ठीक है। किसमें अप्लाई कर रहे हो, R1 में, क्या R1 माइनस का कितना R2, और क्या R2, फिर कितना R2 में अप्लाई कर रहे हैं, R2 में अप्लाई कर रहे हैं कितना R2 माइनस का R3, ये कोई दिक्कत है, C और R का झोल खत्म है ना, चलो बहुत बढ़िया। तो बताइए सर क्या ले सकते हैं हम लोग,
बताओ क्या ले सकते हैं? हाँ, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, इतना। कोई जीरो होगा? नहीं हो रहा? यस सर। ये सी हो गया जीरो, इसमें से वो हटाएंगे माइनस का एक्स। ध्यान दो इस बात पे, हमारा R1 ये R2 इधर से इधर से इधर से इधर से ऐसे करके इधर से इधर से इधर से, है ना, C1 वाला। यस सर। मतलब इसमें गया क्या वजह? जीरो। फिर इसमें से गया जीरो, इसमें से गया एक्स, इसमें गया माइनस एक्स, माइनस एक्स ना। ये सब मिस्टेक होगा, मामला करवा देगा। फिर कितना? 1b एक्स प्लस सी। बोलिए कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब क्या करोगे? x कॉमन आएगा किससे? R1 से भी आ रहा है, ले लो ना फिर कॉमन। चलो नहीं करोगे तो कर लो फिर, प्रूफ में x लाना भी है ना हमें। चलो ठीक है, 2 जगह जीरो आ गया। किसमें? इसके अनुदेश विस्तार करोगे या इसके? C1। चलो C1, तो C1 ये हुआ ना? नहीं, ये R1 हो गया, तो ये C1 होगा। तो ये लेंगे तो ये जाएगा और ये जाएगा, कितना? माइनस माइनस एक्स गुना एक्स स्क्वायर, इतना गुना जीरो, खत्म, एक्स स्क्वायर आ गया ना। क्या दिक्कत हुआ? जाएगा ना। चलो ठीक है, फिर अगला पेज ले ले। चलो पेज ही बदल लेते हैं हम। बताओ कितना था हमारे पास यहाँ? x प्लस ए प्लस बी प्लस सी था। हाँ, किसके अनुसार विस्तार कर रहे थे हम? C1 एक्सपेंड कर रहे थे हम लोग, किसके? C1 के अनुसार। ठीक है, क्या बचा था हमारे पास? थोड़ा सा देख ले उसको, ये वाला क्या है? ये है ना, तो इसका पोजीशन कितना? 1। तो ये गया माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस हो जाएगा क्या? चलो ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 0, तो कितना आ गया? डायरेक्ट लिख देते हैं, इतना गुना कितना? 1, या फिर कितना? एक्स स्क्वायर माइनस का 0, तो यही बचेगा ना। तो हम लोग ले सकते हैं क्या? एक्स स्क्वायर, या फिर पहले क्या लिखा है उसी को लिखा है, ठीक है उसी को लिख दीजिए, फिर क्या दिक्कत है? एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी इंटू में क्या? एक्स स्क्वायर। ये प्रूफ करना था, आरएचएस प्रूफ हो गया। समझे नहीं समझे? कोई दिक्कत है? नोट करो पहले इसको, ठीक है। ये 5 अंक का सवाल है आपका, नोट कीजिए इसको, पहले नोट कीजिए। चलिए, समझने में कोई दिक्कत है? ये R1 C1 में नहीं दिक्कत ना? नहीं सर। चलिए आगे बढ़िए, फिर सेम प्रोसेस बताइए। इसका मान निकालिए आप, फटाफट बता दो क्या आ जाएगा। हाँ, डेल्टा कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। कब पूछा? ये 2016 में पूछा है ना। फिर कितना? वाई स्क्वायर वाई क्यूब, जेड अच्छा ना, जेड स्क्वायर जेड क्यूब, ठीक है, जेड स्क्वायर जेड क्यूब। क्या हो रहा बताओ? R1 घटाओगे क्यों? R1 से क्या आ रहा है? x, R2 से क्या आ रहा है? y, R2 से कितना? y, तथा R3 से क्या आ रहा? R3 से z क्या कॉमन लेने पर, तो बताइए क्या आ जाएगा बाहर में? x y z। यहाँ क्या बचा? 1, यहाँ 1 बचा ना। चलो 1, यहाँ कितना बचा? x, यहाँ कितना? x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ कितना? y, यहाँ 1 ना, यहाँ 1 बचेगा ना रे। हाँ, 1 y स्क्वायर, यहाँ 1 z स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए क्या करोगे फिर इसमें? इसको माइनस कर दो, किसमें? एक्स वाई जेड, किसमें अप्लाई कर रहे हो? R1 में ना। तो R1 माइनस का कितना? चलो ये लिख लो फिर, R1 माइनस कितना? R2। चलो नीचे ही लिख देते हैं, दिख नहीं रहा है सर। कितना हमारे पास है बताओ? एक्स वाई जेड, R1 में अप्लाई कर रहे हो, R1 माइनस कितना? R2, फिर कितना? R2 में अप्लाई कर रहे हो, R2 माइनस का R3। बताओ कितना हो जाएगा ये? 0, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर कितना? 0, वाई माइनस जेड, फिर कितना? वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये ना है। नीचे कितना? 1 जेड स्क्वायर। कुछ कॉमन आ रहा? कुछ नहीं कॉमन आ रहा। R1 से क्या आ रहा है? एक्स माइनस वाई, R2 से क्या आ रहा है? वाई माइनस जेड, ये ना रहा। चलो ठीक है, फिर ले लो इतना कॉमन इसका। तो सर R1 से क्या? एक्स माइनस वाई, तथा R2 से कितना? वाई माइनस जेड, क्या कॉमन लेने पर? तो बताइए एक्स वाई जेड, फिर कितना बताओ?
एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, है ना। बताइए कितना 0 0 1, यहाँ कितना 1 1, फिर कितना जेड। अरे इधर से कॉमन लिए हम, इधर इधर से नहीं आएगा, इधर से आएगा ना रे। यस, क्या कर रहे हो। अब बताइए यहाँ फिर कितना हो जाएगा x प्लस वाई, यहाँ फिर कितना z प्लस वाई या y प्लस जेड, यहाँ फिर कितना जेड स्क्वायर, ये ना बचेगा। तो बताइए एक्सपेंड कर दीजिए किसके अनुदेश, C1 के। चलिए एक्सपेंडिंग अलॉन्ग कितना C1, तो कितना मिला हमें x y z, फिर कितना x माइनस वाई, y माइनस जेड। बताइए सब डाइट कर दें, 1 हो गया। बताओ ये गया और ये गया, कितना हो जाएगा ये x सॉरी z है ना, z प्लस वाई माइनस एक्स माइनस का y, कौन गया ये खत्म। बस लिख दो सीधा सीधा कि x y z, फिर कितना x माइनस वाई, y माइनस z, फिर कितना z माइनस x। सही हो गया। प्रूफ करना था ऐसे, अच्छा मान ही निकालना था। कब पूछा था ये 2016 में। नोट कीजिए फटाफट इसको, बढ़े आगे। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलो इसका बता दो फिर, ये कब पूछा 2015 में पूछा हमें। तो चलिए सर सॉल्व किया जाए इसको। क्या हो जाएगा 1 1 1 बी सी सी ए बी, फिर यहाँ कितना ए हो गया, बी प्लस सी हो गया, फिर बी हो गया, ये सी प्लस ए हो गया, ये फिर सी हो गया, ये ए प्लस बी हो गया। ठीक है। अब बताइए सर क्या करते हैं हम लोग, ये गुना कर देते हैं पहले। चलिए गुना कर दिए हम 1 1, थोड़ा दिमाग बना दे। देखो इसके साथ गुना कर दिया, क्या हो गया ए बी बी सी, है ना। अब क्या कि इस सबको इसमें जोड़ दिए, क्या मिला हमें कि सर ए बी फिर ए सी प्लस बी सी, फिर यहाँ क्या होगा इससे से गुना करेंगे तो ए बी बी सी ए सी, फिर क्या सेम सेम नहीं आ जाएगा ए बी सी, फिर कॉमन आएगा, कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा 1 1 1, यहाँ क्या आया 1 1 1, दो कॉलम क्या हो गया बराबर हो गया, तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा इस चीज को। तो चलिए फिर यहाँ कितना आप लोग भी लिखते चलिए बी सी सी ए बी, या फिर कितना ए बी ए सी बी सी, पेज नहीं फाड़ना है, बी ए सी ए, फिर कितना सी बी। ठीक है इतना। अब किसमें जोड़ रहे हो बताओ, इसी में ले लेते हैं क्या। चलो ठीक है, फिर कितना C2 में ना, तो C2 प्लस का कितना C3, 1 1 1 हो गया, फिर कितना इसमें जोड़ोगे तो कितना आएगा बताइए। तो सीधा सा लिखे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यहाँ भी कौन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। समझ में आ रहा है ना कैसे है, जोड़ोगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, फिर यहाँ क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, सब सेम है। चलो फिर यहाँ कितना हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इधर बता दो फिर कितना आ गया ए बी प्लस ए सी। लेकिन गलती की हमको इसमें जोड़ना था ताकि इसमें कम लिखना पड़ता है, इसमें एक ही में ज्यादा लिखना पड़ता, ऐसे दोनों में क्या करना पड़ रहा है ज्यादा लिखना पड़ रहा है, टाइम थोड़ा जाएगा, थोड़ा सा देख लेंगे इस बात को। फिर कितना हो गया, हाँ तो यही तो प्रैक्टिस का फायदा है। बी ए फिर कितना, अच्छा फिर कितना सी ए प्लस सी बी। अब क्या करो कि सर C2 से ना, C2 से या R1 से R2 से C2 से क्या, तो C2 से कितना ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, क्या करने पर कॉमन लेने पर। ठीक है। बताइए क्या मिलेगा हमें यहाँ फिर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है। क्या मिला 1 1 1, फिर यहाँ 1 1 1, फिर कितना ए बी प्लस ए सी बी सी प्लस बी ए सी ए प्लस सी बी, है ना। लिख देंगे चूंकि है ना C1 तथा C2 के हाँ अवयव क्या है समान है ना, इसीलिए टोटल डिटरमिनेंट है वो हमारा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बात खत्म, है ना। अब देखो समान होने से 0 कैसे हो रहा पता चल रहा ना, तो इसमें घटाएंगे तो टोटल कॉलम 0 हो जाए। हाँ एक लाइन और करके, लेकिन ऐसा लिखोगे तो प्रॉपर्टी हमारा कह रहा ना, इस बात का हमें है ना सलाह देता है, इजाजत देता है, परमिशन देता है भाई ऐसा कर सकते हो। चलिए बढ़ते आगे। अगला सवाल क्या करा देखो, नोट कर लो, इतना हो गया इतना। चलो आगे देखो, बताइए इतना को ये प्रूफ करना है, क्या लाना हमें इतना कितना ना। चलिए फिर ठीक है, तो हमारा जो LHS है वो LHS कितना हमारे पास, चलो सीधा सा लिख दो है ना,
हाँ सीधा LHS लिखिए आप कि सर LHS क्या है हमारे पास है कितना कि x प्लस वाई प्लस टू, ये 2x फिर 2x फिर 2x फिर x प्लस वाई फिर 2x फिर 2x फिर कितना x प्लस वाई। जोड़ो सब, किसमें जोड़ोगे बताओ तो क्या लाना है हमें? अच्छा 5x प्लस वाई लाना है ना, तो 2 2 4 1 5। अच्छा इधर से जोड़ने से आ रहा है क्या? इधर से भी जोड़ोगे तो आ जाएगा। हाँ तो किस में जोड़ोगे बता, आर में या सी में? सी में जोड़ोगे, चलो फिर सी में, चलो फिर C1 में, तो C1 में जोड़े C1 प्लस C2 प्लस कितना C3, कितना हो जाएगा बताइए तो? 5x प्लस वाई। यहाँ भी कितना 5x प्लस वाई। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? 2 2 4 1 5 फिर 2 3 3 2 5 फिर कितना हो जाएगा फिर 5x प्लस वाई, यहाँ फिर कितना 2x x प्लस वाई, यहाँ 2x फिर 2x फिर कितना x प्लस वाई। क्या करोगे आप बताओ दोस्तों कि सर किससे? C1 से नहीं, C1 से कितना 5x प्लस वाई क्या कर लिए हम लोग, कॉमन ले लिए, तो क्या मिला हमें 5x प्लस वाई। ठीक है 1 1 1 फिर कितना 2x x प्लस वाई 2x फिर कितना 2x फिर कितना x प्लस वाई। ठीक है सब। अब बताइए फिर घटा दो उसको, इसमें से माइनस कर दो, किसमें R1 में ना, R1 माइनस R2 इसका इसमें जा रहा है ना, तो 5x प्लस वाई, ये R1 C1 वाला क्लियर हो रहा है ना रे? हाँ और चलिए एंड फिर किसमें कर देते हैं बताओ? R2, चलिए R2 माइनस कितना R3 है ना, हाँ कितना, अच्छा यहाँ R2 है क्या, चलो इसमें से माइनस कर दो, ये 0, इसमें माइनस करोगे कितना हो जाएगा x माइनस वाई, नहीं हो जाएगा क्योंकि 2 प्लस का ना ये 2x, ये माइनस हो जाएगा इतना, फिर ये वाला ये कितना हो गया 0, फिर इतना घटा इतना 0, फिर इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा y माइनस एक्स। बोलो ये लाइन समझ में आया? क्योंकि यार 2x प्लस का था, सॉरी माइनस का, इसमें ये तो छोटा है ना, तो y माइनस एक्स, इसमें माइनस करोगे तो x माइनस वाई, क्या मिलेगा हमें x माइनस वाई, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 1 फिर कितना 2x x प्लस वाई, किसके अनुदेश एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंडिंग अलोंग कितना C1, तो कितना लिख सकते हैं 5x प्लस वाई है ना, इसका पोजीशन तो 1 ही होगा क्या, हाँ डायरेक्ट कर दे गुना, तो चलो ये गया ठीक है, इतना गुना इतना, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस का क्या 0, वही तो लाना ना हमें, कितना लाना है y माइनस 0, कोई बात नहीं। ये आज कोई दिक्कत नहीं, आज एक लाइन रुके ना, 5x प्लस कितना हो गया y हो गया। अब बताइए साहब हम क्या किए कि ये पूरा हो गया इतना, अब बताओ माइनस इससे कॉमन ले लिए हम लोग, ठीक है, तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं क्या y माइनस एक्स लिखते हैं इसको हम, क्या ले सकते हैं y माइनस एक्स, क्या ले सकते हैं हम होल स्क्वायर, बोलो नहीं ले सकते हैं हम, चलेगा नहीं चलेगा, तो अब बताओ कितना हो जाएगा 5x प्लस वाई, तो माइनस का स्क्वायर खत्म, क्या बचेगा हमारे पास y माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये यार जस्ट प्रूफ करना था, मैं प्रूफ हो गया। बोलिए कोई तकलीफ है नहीं? तो इस तरह का सवाल आपको कितने अंक में पूछा है? 5 अंक में भी पूछा है, 2 अंक में भी पूछा है। अच्छा ये 5, अच्छा 2014 का, तो 4 अंक में पूछा होगा फिर, है ना, 2014 में 4 अंक पूछता था, तो जो भी हो 4 अंक 2 अंक जो भी हो, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना, याद हो रहा है कौन सवाल के साथ कैसा क्या कर सकते हैं हम लोग। आगे बढ़िए फिर अगला देखो क्या कह रहा है हमें कि इतना का मान ज्ञात करें, निकालोगे, हाँ क्या करोगे बताओ, किसमें जोड़ोगे, इसमें जोड़ेंगे ए, इसमें जोड़ोगे कौन 2 हो जाएगा a प्लस ए, हाँ 2a प्लस बी प्लस सी, फिर कितना 2b प्लस सी, सेम तो नहीं आ रहा ना, इधर से भी जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2c 2b, इधर से 2a 2c, कहाँ से कॉमन आ जाएगा फिर, नहीं यार देखो सुनो, इसमें हम यदि इसको जोड़ते हैं तो 2a b प्लस सी, यहाँ फिर कितना 2b हुआ c प्लस ए, तो 2 तो नहीं है ना, अच्छा घटा दिए, इसमें किसमें, इसमें इन दोनों को जोड़ के इसमें घटा दिए, अरे b प्लस सी है ना रे, इन दोनों को जोड़ लिया इसमें, ये क्या हो गया माइनस, इन दोनों को जोड़ लेंगे, ये तो 0 हो गया, इन दोनों को जोड़ करके इसमें घटा देंगे, वहां तो 0 नहीं आएगा, अरे समझ में, तो चलो कुछ हद तक 0 आएगा जहां तहां, फिर कर देंगे एक्सपेंड हम। तो चलिए
किधर से? हाँ C3 से। यहाँ ध्यान दो, कितना है हमारे पास, डायरेक्ट लिख दो फिर। हाँ बताओ किसमें, B प्लस C, A B, यहाँ C प्लस A, फिर कितना B C A प्लस B। हाँ बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, हल कर सकते हैं हम लोग। हाँ बताओ किसमें जोड़ेंगे बताओ। यहाँ जीरो लगाते हैं, ये ना, चलो यहाँ जीरो लगाते हैं। वहाँ जीरो लगाने के लिए क्या करना होगा मैं, कि चलिए R1 में अप्लाई कर रहे हैं क्या, R1 माइनस कितना R2 प्लस है कितना R3, क्या मिल जाएगा हमें बताइए सर। यहाँ पहला वाला जीरो हो गया। अब क्या करोगे, तो R1 में कितना है A है ना, इसको सो जोड़ो 2C प्लस A ना, तो माइनस का 2C प्लस का A, माइनस का A से खत्म, क्या बचेगा माइनस का 2C, ये ना होगा। हाँ फिर क्या किए, इसको जोड़ेंगे 2B, A से जाएगा माइनस का 2B, बोलो ना रे, माइनस का 2B। अब फिर कितना बचा हमारे पास, BC, फिर कितना C प्लस A, फिर यहाँ C, फिर B, फिर कितना A प्लस B, ये नहीं मिला, कोई दिक्कत है नहीं। हाँ अब आ जाइए, हाँ एक जीरो आ गया। उसके बाद अब देखो फिर इसमें इसको माइनस कर दो ना, इसको इसमें माइनस कर दो, तो इसमें इसको माइनस करेंगे तो यहाँ जीरो आएगा, नहीं आएगा, या इसको माइनस करेगा तो यहाँ जीरो आएगा, आएगा ना, एक साथ जीरो नहीं आएगा फिर। हाँ कहीं कहीं आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कुछ कुछ सवाल में ऐसा होता भी है कि कहीं कहीं जीरो आया, एक साथ नहीं आया हमारे पास। तो अब बताइए किसको कहाँ जीरो लाना है, इस जगह जीरो लाना है या इस जगह जीरो लाना है, C2 में। चलिए C2 में अप्लाई किए हम लोग, किसका C2 माइनस का कितना C1, इसी का ना अप्लाई कर रहे हैं। तो बताइए क्या मिला हमारे पास, कि सर 0B फिर कितना C, इसमें घटाओगे माइनस का 2C, इसमें इसको माइनस करोगे C प्लस A माइनस का B, फिर इसको से घटाओगे, यहाँ क्या बचेगा 0, फिर यहाँ कितना बचा हमारे पास 2B, फिर यहाँ B, यहाँ कितना A प्लस B, ठीक है। और कहीं जीरो, यहाँ जीरो लेकर आ जाइए, नहीं एक साथ तो आ नहीं रहा, तो चलो किस में अप्लाई करोगे बताओ तो, किस में अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, C3 में। चलो C3 है ना, C3 माइनस में कितना C1, कितना आ जाएगा बताओ 0BC, फिर कितना मिला हमारा माइनस का 2C, C प्लस A माइनस का B, फिर 0, इसमें इसको माइनस करो, हाँ ये वाला ना, हाँ माइनस का 2B, फिर इसके साथ ये 0 हो गया, हाँ A प्लस B माइनस का C, है ना। अब किसके अनुदेश एक्सपेंड करें हम बताओ, किसका ले लेते हैं, R1 ले लेते हैं क्या, तो एक्सपेंड कर लेते हैं। हाँ चलो ले लो C1, तो ये तो नहीं लेना हमें, इसका B का पोजीशन क्या हो जाएगा माइनस वाला, B का क्या हो जाएगा माइनस का, कौन जाएगा बताओ, ये गया और ये गया, इतना गुना इतना, तो माइनस 2C गुना A, माइनस 2AC माइनस का 2BC माइनस माइनस प्लस 2C स्क्वायर, इतना गुना जीरो करेंगे तो कहानी खत्म है ना, ये वाला तो खत्म हो गया ना रे, तो ये ब्रैकेट खो गया खत्म हमारे पास, बोलो माइनस का 0, बोलो खत्म है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बीच में फिर क्या प्लस, इसका तो प्लस C, तो ये गया और ये गया, इतना गुना इतना 0 खत्म, फिर यहाँ बीच में क्या माइनस, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, हाँ गुना कर दे 0 प्लस, ठीक है कितना 2BC, कितना हो जाएगा ये 2BC, फिर कितना हो जाएगा 2AB, कितना हो गया ये प्लस का 2AB, फिर कितना माइनस का कितना, हाँ 2B स्क्वायर, माइनस का 2B स्क्वायर, बोलिए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब क्या किया हम लोग दोस्त, कि माइनस का B हो गया, अब बताओ इसका कितना हो जाएगा बताओ, कोई जा रहा है क्या, नहीं ना, हाँ चलो इन्हीं करा दो, फिर एक साथ आ जाएगा, हाँ कटते जाएगा जुड़ते जाएगा एक साथ, बताओ प्लस हो जाएगा 2AB माइनस माइनस प्लस 2B स्क्वायर C माइनस कितना 2BC स्क्वायर, ठीक है प्लस इतना गुना 0 खत्म,
फिर कितना 2bc², फिर यहाँ कितना प्लस 2abc, फिर प्लस या माइनस, अच्छा माइनस, तो माइनस का कितना 2b²c। देखो तो कौन कौन कैंसिल हो रहा है, 2 और बचा, गुणा हो गया पूरा। तो चलो हाँ, पहले तो ये जो जा रहा जाने दीजिए, ये से ये खत्म है, ये वाला खत्म है। चलिए और कुछ, अच्छा 2bc² प्लस का ये माइनस का कैंसिल है। फिर और कुछ बचा, हाँ तो 2abc प्लस 2abc कितना हो जाएगा ये, हाँ 4abc, ये आंसर हो गया। ठीक है, कभी कभी तो उसको प्रूफ करने के लिए पूछा भी है क्या। तो इस तरह से ये घबराना नहीं है कि हाँ लगातार 2 जगह 0 आना ही चाहिए, नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है। जहां जहां आ रहा था वहां लेके आ गए, बाकी क्या कर दिए, एक्सपेंड कर दिए, जो सब में कर रहे थे हम लोग। बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, इसका मान ज्ञात करें। ठीक है, तो चलो फिर हाँ सॉल्व कर देते हैं इसको हम। तो सबको क्या करते हैं, देखो इसमें सबको जोड़ दो, a1 a2 a3 प्लस 1, फिर यहाँ a1 a2 आ रहा ना, तो c1 में जोड़ देते हैं, फिर कितना, तो c1 प्लस c2 प्लस कितना c3, है ना। चलो c1 प्लस c2 प्लस c3, बताओ क्या आ जाएगा, बताइए तो 1 प्लस a1 प्लस a2, ये ठीक है, a3, फिर कितना 1 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3, 1 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3, बोलो समझ में आ रहा है। फिर कितना यहाँ a2, फिर a3, 1 प्लस a2, फिर यहाँ कितना a3, यहाँ कितना a2, 1 प्लस a3, बोलो कोई दिक्कत, बताइए किसे क्या, c1 से हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 हम क्या कर लिए हैं, कॉमन लेने पर। तो बताइए सर 1 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3। अब देख लो इन सब चीज में क्या है कि एक ही तरह का सवाल बना रहे हैं और सेम ऑपरेशन यूज होते जा रहा है, तो इससे हाँ पैटर्न सेम हो रहा है। इससे क्या होगा, आपको याद होते चल जाएगा, और एक बार देखोगे तो पूरा प्रीवियस ईयर आपका रिवीजन भी हो गया, और आपका अच्छा से अच्छा स्कोर की तरफ कदम भी बढ़ गया हमारा। अब बताइए फिर किसमें किसको घटाएं, हैं R1 में R2, फिर R2 में R3। चलो R1 में अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो R1 माइनस का कितना R2, हाँ फिर कितना R2 में अप्लाई कर रहे हैं, R2 माइनस R3। बहुत बच्चों की दिक्कत होता है R1 R2 R3, तो एक साथ एक ही चीज पढ़ेगा तो कितना कंफ्यूजन होगा उसको, बहुत कम के मात्रा में धीरे करेगा तो नहीं, 1a प्लस a2 प्लस कितना a3, ठीक है। बताइए यहाँ 0 a2 है, हाँ -1, अरे a2 प्लस का है, इसको माइनस करेंगे, ये कैंसिल, हाँ ये क्या हो गया, यहाँ भी 0 हो गया, फिर इसको इसका माइनस करोगे, यहाँ 0 हो गया, फिर इसमें करोगे तो 1 हो जाएगा, फिर ये इतना करोगे तो माइनस का 1 हो गया, नीचे कितना हो गया 1a² 1 प्लस a3, क्या ये ना रे 1 प्लस a3, जगह कमी नहीं है, पूरा लिख सकते हैं हम। तो बताइए किसके अनुसार कीजिए, अनुदेश C1। चलिए C1 एक्सपेंड कर दिया हम लोग, किसके अनुदेश, C1 के अनुदेश विस्तार करने पर 1 प्लस a1 प्लस a2 प्लस कितना a3, है ना, इनटू में कितना 1, कौन जाएगा, ये गया और ये गया, इतना गुना प्लस का ही 1 हो जाएगा ना, माइनस का क्या हो जाएगा, इतना गुना करो तो यही बचेगा, तो 1 प्लस a1 प्लस a2 प्लस क्या a3, यही आंसर हो गया। बोलिए कोई दिक्कत है नहीं ना। तो इस तक जितना भी सवाल पूछेगा आप लोग बना लीजिएगा ना। चलो बढ़ते आगे फिर, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा, अब इतना में से ये प्रूफ करना, ये सेम सवाल हो गया, बाल हो गया ना इसे। अच्छा एक और हिंट दे देते हैं, इससे क्या रहा, वहां क्या था, इधर क्या था x y z, x स्क्वायर x क्यूब, y स्क्वायर y क्यूब, z इधर से a स्क्वायर, तो इससे क्या रहा a, इससे b, इससे c, तो a b c क्या कर ले कॉमन आए, फिर माइनस कर लोगे, फिर कॉमन आ जाएगा, एक्सपेंड करोगे फिर आ जाएगा, सेम चीजें है। कब पूछा ये 2011 में पूछा है इसका, ये हाँ इसको पढ़िए। फिर ये कब पूछा 2010 में। चलो सर LHS लेते हैं हम लोग, हाँ LHS क्या है हमारे पास, LHS में बता दो कि सर a² फिर कितना 2a आप प्लस इतना करके है हमारे पास। चलो सर जो लाना है देखो उसके तरफ थोड़ा सा, a+1 का होल क्यूब लाना है, अच्छा a-1 का होल क्यूब लाना है, बहुत अच्छा बात है। तो a-1 का होल क्यूब लाना है, तो देखो इसमें इसको घटाओ तो
इसमें से घटाओगे तो ये कैंसिल -1, ए स्क्वायर -1, इसमें हाँ बोलो। अगर हम सबको एक जगह जोड़ दें, हाँ हाँ हाँ, सबको जोड़ने से देखो आ रहा वो चीजें क्या, लगभग चीजें तो आना चाहिए ना हमारे पास। तो बताइए इसमें इसको घटा रहे हैं तो ये कैंसिल, ए स्क्वायर -1, इसमें इसको घटाएंगे तो 2a जाएगा, ए यहाँ कितना 1 प्लस का 2 माइनस का माइनस का 1, आइए ये 0, हाँ a -1 आ रहा है इतना। फिर दूसरा भाई इसमें इसको घटाइए 2a-2, 2 कॉमन आ जाएगा a -1, फिर इसमें घटाइएगा a -1, इसको से घटाइए यहाँ 0 आ गया, तो दो जगह 0 भी आ गया, फिर कॉमन ले सकते हैं। ये फायदा था डिटरमिनेंट में, क्या करो माइंड पहले चला लो किस एरिया में काम करना, उस तरफ चल जाओ, कहानी खत्म। हाँ आले उसको देखते हुए, जब मतलब जब RHS नहीं दिया हुआ था तब फिर भी वही काम करना है, बस उससे क्या होता थोड़ा सुविधा हो जाता है, हाँ ये आंसर वही लाना है। ऐसे अपने कैलकुलेशन पे विश्वास रखिए। फिर किस पे R1, फिर कितना कर रहे हैं हम R1 माइनस का R2, फिर क्या कर रहे हैं हम लोग R2 में ना R2 माइनस किसका R3 घटाओ, फिर कितना मिला हमारे पास a स्क्वायर माइनस का 1। कैसे समझा ना रे, ये इसमें जाएगा कितना हो जाएगा, ये 2a + 1 माइनस का a माइनस का 2 कितना मिलेगा हमें कि सर a माइनस का 1। फिर समझ आ रहा, चलो ठीक है। अब ये ऊपर लिख दे, इस तरफ होना था ना मेरा, हाँ यहाँ ऊपर वाला में ना, हाँ तो यहाँ कितना बचेगा बताओ a -1, इसमें गया क्या बचा हमारे पास 0, इसमें से घटाओगे कितना हो जाएगा 2a - 2, इसमें से घटाओगे क्या बचेगा a -1, इसमें से घटाओगे क्या बचेगा 0, फिर यहाँ कितना 3 3 1, ये ना क्या यही ना रहा। अच्छा यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, हाँ हाँ, पहला से क्या रहा a -1, दूसरा से भी क्या रहा a -1, तो ले सकते हैं हम लोग, है ना। जब भी प्रूफ करने के लिए देखा समझ लो कुछ आएगा कुछ कॉमन आएगा, बात खत्म है। तो कितना R1 से फिर कितना R, दोनों सेम ही है ना, लिख लो पूरा R1 तथा किससे R2 से कितना a -1 क्या कॉमन लेने पर कितना आ जाएगा बताइए, तो a -1 का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा। फिर क्या बचेगा दोस्त यहाँ a + 1, क्योंकि वहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, a + b इंटू a - b लिए हो तो क्या बचेगा a + b, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, चले बहुत बढ़िया। फिर यहाँ कितना 2 ना, यहाँ से तो 2 कॉमन आता ना रे, अब फिर यहाँ कितना 3, अरे वो लिखे नहीं ऐसे नहीं लिखते हम, ऐसे लिख रहे हैं ठीक है, R1 से खींचे हम, हाँ तो यहाँ कितना 1, यहाँ कितना 0। अब अच्छा ये नहीं समझ में आ रहा ना कि सर यहाँ 0 है तो यहाँ कैसे आएगा, सर a -1 से गुना कर दे भाग कर दे कोई फर्क पड़ेगा नहीं तो लगे ना मान है ही नहीं कुछ कॉमन आ कैसे रहा, लेकिन समझ पा रहे हो कैसे आ रहा। फिर यहाँ कितना हो जाएगा 1, यहाँ 0, यहाँ 3 था, यहाँ 3, यहाँ कितना 1, किसके एक्सपेंड करोगे, हाँ C एक्सपेंडिंग अलोंग C3, इसका पोजीशन कितना हो जाएगा 3 अरे R3C3 तो प्लस का ही होगा, तो कितना मिलेगा a -1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1, कितना जाएगा ये गया इतना गुना a + 1 माइनस का 2, ये ना दोस्त क्या हो जाएगा a -1 का होल स्क्वायर, या फिर कितना a -1 क्या मिला हमें a -1 का होल क्यूब, ये RHS हो गया। बोलिए समझ में आया नहीं आया, प्रूव हो गया। बोलिए कोई तकलीफ है समझने में, सबके सब सवाल एक ही तरह का, बस जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बढ़ता चला जाएगा। इसका बता दो फिर क्या हो जाएगा क्या कर सारणी के गुणों का प्रयोग कर मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं समझो बात को, सारणी का प्रयोग करते हुए बोला ठीक है सर, तो इसी को मान लेते हैं, इतना बड़ा सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अब समझो यहाँ R1 में देखो, R1 में ऐसे गुना कर दिए तो तुम लोग सर समझ कैसे गए आप, देखो a से गुना करेंगे ये कट जाएगा, इसमें b से गुना, यहाँ क्या हो जाएगा ABC हो जाएगा। सर इससे क्या फायदा होगा आगे बढ़ते, और इसमें b से गुना किया 20 कैंसिल ABC, यहाँ भी क्या कट गया, यहाँ क्या ABC, फिर यहाँ से क्या कॉमन आ रहा, देखो गुना हम R1 में किए, R1 R2 R3 में कॉमन कहाँ से ले रहे हैं C3 से। जब गुना करेंगे प्रॉपर्टीज क्या कह रहा था, भाग भी तो करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कितना a R1 बोलो हाँ जाना b R2 तथा कितना c R3
या फिर ले सकते हैं A से R1 को, B से R2 को, C से R3 से गुना करने पर। तो अब गुना करेंगे हम, भाग भी तो लगाएंगे। कितना 1/AB/C, यहाँ कितना हो गया 1 1 1, यहाँ कितना A, यहाँ B, यहाँ से कैसे लिख रहे हैं, यहाँ A ऐसे जा रहा है तो यहाँ ABC, फिर कितना ABC, यहाँ ABC। बोलो समझ में आया या नहीं आया? फिर अभी यहाँ क्या है C3 से, हाँ C3 से, अच्छा C3 से कितना ABC का कॉमन, पहले से क्या था नीचे में ABC, तो ABC इतना आया, यहाँ कितना 1 1 1, यहाँ कितना ABC, यहाँ 1 1 1। बताओ दो कॉलम क्या हो गया, समान हो गया। अब ये कैंसिल हो गया, कैंसिल करो नहीं करो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब जो ये हमारा डेल्टा था ये क्या हो जाएगा बताओ तो, 0 के बराबर हो जाएगा कि सर क्योंकि क्या C1 तथा किसका, तथा C2 नहीं, चलो C1 तथा C2 के है ना अवयव क्या है, समान है, इसीलिए जो सारणी का जो प्रॉपर्टी है हमारा उसके अनुसार ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बोलिए समझे नहीं समझे, कोई दिक्कत है? बढ़े आगे। तो ये बात समझ में आया नहीं आया कि गुना क्यों किए, और गुना किए फिर भाग भी लगाना पड़ेगा हमें। आगे बढ़िए, अब यहाँ तक टाइप 1 2 हो गया खत्म, तो रहने देते हैं। और जो ये सब जो सवाल बचा हुआ है जो 5 अंक में भी पूछा है उसके साथ मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है? ठीक है, फिर मिलते हैं टाइप 3 वाला। तो चलो देखो टाइप 3 का जो सवाल है ये 5 अंक में पूछा आपको क्या, चलिए ये है, ये प्रूफ करना है क्या। चलो फिर लेते हैं, हमारे पास जो LHS है, LHS क्या कह रहा है हमें कह रहा कि सर कि ये 1 + A क्या 1 + A फिर 1 फिर कितना हो जाएगा ये B के B, ठीक है? बताओ अब देखो जो लाना है उस पर थोड़ा ध्यान दो, क्या लाना है 1 + 1/A + 1/B + 1/C, और ABC भी तो लाना है क्या। तो हम क्या किए R1 में A से भाग दे दिए, सर क्या फायदा है कुछ ये दिखाते हैं। R1 में A से भाग, अच्छा इतना पता है जितना से भाग देंगे उतना से गुना करना पड़ेगा, जितना से गुना करेंगे उतना से भाग देंगे। तो सर आइए A से भाग दे रहे हैं ना, A से भाग देंगे तो 1/A A/A, तो A से A कैंसिल 1/A, क्लियर। तो यहाँ क्या बचा 1/A + 1, यहाँ 1/A 1/A, यहाँ B से भाग दे रहे हैं तो B से गुना भी तो करना पड़ेगा, कर दिए गुना। फिर 1/B, यहाँ 1/B + 1, क्लियर, यहाँ 1/B। फिर यहाँ कितना C से भाग दे दिया, C से गुना भी करना पड़ेगा, तो 1/C 1/C + 1। अब यहाँ समझना, यहाँ क्या 1/A + 1 1/B 1/C सबको जोड़ोगे तो क्या आएगा 1/A + 1/B + 1/C + 1, यहाँ है या नहीं है? फिर इन सब में जोड़ोगे सब आ जाएगा। तो R1 में अप्लाई करेंगे या किसी में भी R1 में R2 + R2 + R3 आ जाएगा, वो वहां से सबके सब क्या कर लेंगे कॉमन। और ये वाला तो पहले से था ही, अभी जो भाग दिए गुना भी तो करना पड़ेगा, एक ही लाइन में ये चीज आ जाएगा। और आगे चल के तुमको फिर क्या पूछा है, इसको इन करवा दिया, इसको दो हिस्सों में पूछा है। यदि इसको हम इन करवाएंगे तो क्या होगा A से A कैंसिल हुआ, क्या बचेगा यहाँ बताइए तो पहले तो ABC + BC + क्या AC + AB, ये पूछा है, ठीक है? तो ये बीच गायब करके ये भी दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलो बढ़ते फिर। तो ABC कर दिया, इतना ABC से भाग दिए थे तो यहाँ क्या कर दिए हम ABC से गुना भी कर दिए। क्या दिखा देते हैं एक लाइन कि कितना एक पूरा लिख दे, अब तो लिखने तो कोई जरूरत नहीं है ना, अरे दिखाई दिए ना, जब गुना कर रहे हैं तो भाग कर ही लेंगे हम लोग। बताओ कितना आ जाएगा बताइए कि सर ABC फिर कितना बता दो, यहाँ कितना 1/A क्या 1/A ना, चलो भाई एक लाइन, चलो फिर तो पूरा लिख ही देते हम। हटाओ कितना R1 में कितना से A से R2 में कितना R2 में B से, तथा R3 में C से, है ना, C से क्या करने पर भाग देने
देने पर, ठीक है यहाँ तक। तो भाग देने गुना भी तो करना पड़ेगा, ए बी सी। अब बताओ यहाँ कितना 1/a + 1, बोलो ना रे, यहाँ 1/a, यहाँ भी कितना 1/a, समझ में आ रहा। फिर यहाँ कितना 1/b, यहाँ कितना 1/b + 1, यहाँ कितना 1/b, यहाँ फिर कितना 1/c, फिर यहाँ कितना 1/c, 1/c + 1। बोलिए समझे कि नहीं समझे बताओ। अब क्या कर दो, R1 में अप्लाई कर रहे हैं, R1 + R2 + कितना R3, A B C, यहाँ कितना मिलेगा हम बताइए तो, 1 + 1/a + 1/b + 1/c, है ना, बोला करो। फिर प्लस में कितना 1/a, अच्छा प्लस नहीं, प्लस तो हटा जाएगा ना इसका, फिर कितना 1/a, ठीक है। फिर यहाँ कितना 1/b, अच्छा कर दे बेटा डॉट, क्या 1/b, अच्छा R1 में जोड़ रहे हैं, अच्छा सब में फिर से लिखना पड़ेगा ना, अच्छा 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 ठीक ठीक ठीक, फिर यही लिख देते हैं हम क्या, चलो डॉट कर दे, टाइम बचेगा आपका था, मेरा बचेगा, आपका तो फिर पूरा लिखना पड़ेगा ना। तो यहाँ फिर वही रह गया, यहाँ भी क्या रह गया वही और यहाँ कितना 1/b + 1, यहाँ फिर कितना 1/b, यहाँ फिर कितना 1/c + 1। अरे समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा, बाद में हंगामा नहीं करता ना फिर क्या। फिर क्या किया हम लोग, R1 से कितना ये वाला हिस्सा लिख देते हैं, चलो यहाँ से कम इसको लेकर के, एबीसी तो है ही ना उसका, अच्छा ये गायब हो गया इसका, तो कॉपी करना था हमें, हाँ ये वाला, ये इसके साथ, हाँ ये इसके साथ आकर के ये वाला ऐसे, चलो ये इसके साथ क्या आ रहा, ये कॉमन आ रहा, नहीं आ रहा, 1 भी तो आ रहा, 1 नहीं आएगा, हाँ चलो 1 ब्रैकेट यहाँ लगा देते हैं हम लोग, इतना क्या करने पर, कॉमन लेने पर। अब बताइए इतना कॉमन लेंगे तो फिर क्या लिखेंगे हम लोग, ए बी सी, अब फिर कितना, इतना बड़ा चीज, चलो लिख देते हैं फिर इतना। अब क्या करें, 1 + 1/a + 1/b + 1/c, ठीक है। क्या बचेगा हमारे पास बताओ, 1 1 1, फिर कितना 1/b + 1, फिर कितना 1/b, फिर कितना 1/c + 1, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, दो जगह जीरो लगाइए नहीं लेना जीरो, इसके साथ में इसके, हाँ इसमें इसको घटा दिए, यहाँ जीरो, इसमें से घटाएंगे तो ये कैंसिल, कितना आ जाएगा -1, इसको से घटाएंगे ये जीरो हो जाएगा ना, चलो ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं, फिर इसमें तो आएगा नहीं, फिर हमारा कितना आएगा बताओ, कि सर a + b + c, 1 + 1/a + 1/b + 1/c, है ना, किसमें घटा रहे थे हम लोग, C1, तो C1 माइनस क्या कर रहे थे हम लोग, C2, ये नहीं कर रहे थे। चलो और भी देखो कि डायरेक्ट फिर आ रहा है क्या, इसमें इसको माइनस करो, तो इसमें इसको माइनस करोगे ये जीरो होगा, फिर ये खत्म 1 बचेगा, ये से खत्म -1 बचेगा क्या, चलो डायरेक्ट आ जाओ। फिर यहाँ क्या बचा था हमारे पास, यहाँ जीरो ना, हाँ दो जगह की है, हाँ इसमें यहाँ से जीरो हुआ, यहाँ इसको माइनस किया, यहाँ -1 ना, ये से खत्म -1 0 क्या, चलो -1, हाँ कितना है हमारे पास 0 -1 0 -1, फिर कितना 0, फिर दूसरा में फिर कितना आ रहा था 0, हाँ कितना 0 1 -1, चलो 0 कहाँ गया रे, 0 1 -1, 0 1 -1, फिर यहाँ कितना था हमारे पास 1 1/b 1 + 1/c, क्लियर है बात, हाँ हाँ बोलिए। अच्छा यहाँ दो चीज ना, अच्छा C2 में है ना, C2 - C3, अब ठीक है, हाँ ठीक है यहाँ तक, हाँ चलिए एक्सपेंड कर दीजिए आप, किसके अलाउंग R1 के अलाउंग कर दिए, A B C हो गया, क्या मिला हमारे पास 1 + 1/a + 1/b + 1/c, ठीक है। क्या मिलेगा इसका पोजीशन बताइए, 1 3 प्लस का ही मिलेगा ना 1 3,
तो इतना गुना इतना, बताइए ये गया माइनस माइनस क्या आ जाएगा 1 माइनस का कितना 0, ये ना बचेगा। तो हम लोग लिख दिए कितना ए बी सी 1 + 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी, ये है क्या RHS प्रूव्ड हो गया। बोले समझे या नहीं समझे, कोई दिक्कत समझे में नहीं ना। चलो बहुत बढ़िया, कितना अंक आएगा आपका 5 अंक। ध्यान देना इस बात पे। तो थोड़ा लिखना पड़ा भले ही ज्यादा, लेकिन था तो आसान ही ना, आसान है ना, सेम चीजें काम करना। फिर चलिए अगले सवाल करो, बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है हमें। अगला इसमें सेम तरह का सवाल इसको बनाए थे हम लोग, कितना था 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बताइए 1 माइनस एक्स क्यूब का, ठीक है बंद करो थोड़ा सा।